जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने यूपी स्पेशल क्लासेस शुरू की हुई है और उसकी आज क्लास नंबर 4 हो जाएंगी। अगर किसी ने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो भैया डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिंक मिलेगा और जरूर देख लेना भैया। स्पेशली क्लास नंबर 1 तो भैया जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को इस सारे कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज जाकर क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। और इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर हम काफी सारे करंट से संबंधित चीजें भी आपको भेजते हैं, नोट्स वगैरह अगर किसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर भेज देते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज वहां पर जाकर आप मैसेज करना या फिर बाहर से मैसेज कर देना, पर्टिकुलर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी आपको यहाँ पर सारी चीज मिल ही जाएगी, ठीक है। चलो जी, तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे। मैं पढ़ा क्या रहा था, मैं आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक तीनों पीरियड बता दिए यूपी से संबंधित। दोस्तों आज हम बात करेंगे ताम्र पाषाण युग की, कोपर एज की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। थंबनेल पर अच्छा आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज दो टॉपिक कौन से कराऊंगा, एक ताम्रपाषाण और एक आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि हमारा कौन सा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो दोस्तों अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है ताम्र पाषाण काल या कालीन संस्कृति। चैल्कोलिथिक पीरियड कल्चर। दोस्तों हम ये करने जा रहे हैं सबसे पहले। अब ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति होती क्या है, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है यार। ताम्र यानी कि तांबा, तांबा यानी कि कोपर, यानी कि वो संस्कृति जिसमें कोपर की खोज हुई, यानी कि तांबे की क्या हुई, खोज हुई। लेकिन खोज कब हुई, तो आप पहले इस संस्कृति को समझो। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जो आती है भैया, वो 3000 बीसी से 2000 बीसी के बीच में आती है। तो इससे पहले क्या रहा होगा और इसके बाद क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनो। यह संस्कृति वो संस्कृति है, पहला पॉइंट, जो कि पाषाण काल के बाद आई, पाषाण काल के बाद आई, आफ्टर द स्टोन एज, पाषाण काल के बाद आई, एंड प्लस सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आई, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आई। बिफोर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैसे मेरे भाई, तो इनका टाइम पीरियड जरा ध्यान से सुनो। पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या होगा सर, ये होगा अननोन पीरियड से लगभग 3000 बीसी तक। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता ये शुरू होती है सर 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। तो हो गया ना मेरे भाई, क्वेश्चन बने तो बता देना कि जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है ये ताम्र पाषाण काल के बाद और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की संस्कृति है, इनके दोनों के बीच की संस्कृति है। आप सभी को पता होगा यहां 2500 बीसी लिख रहा है, इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता इसी टाइम पीरियड में शुरू हो चुकी थी। तो इन्हीं दोनों के बीच की संस्कृति को क्या कहा गया है, आप कहोगे सर इन्हीं के बीच की संस्कृति को हम क्या नाम देते हैं, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। इसी संस्कृति को ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कहा जाता है। ये हो जाएगा सर, डन, ये हो जाएगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे सर ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है तो इसमें किस धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ होगा, तो आप कहोगे सर सर्वप्रथम यानी कि फर्स्टली इसमें यूज क्या हुआ है, तो आप कहोगे सर्वप्रथम इसमें तांबे धातु का प्रयोग किया गया है, तांबे धातु का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर, यानी कि जो कॉपर है इसका इस्तेमाल सबसे पहले हुआ है। अगर कॉपर का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ है तो नोट करके आप यहां लिख देना। सेकंड पे हमने यूज किया है क्या, तब आंसर होगा कांस्य, ब्रॉन्ज। सेकंड पे हमने क्या यूज किया, ब्रॉन्ज यूज किया। कब यूज करेंगे, इस टाइम में 2500 से 1750 बीसी के बीच में हम कांस्य यूज करेंगे, और उसके बाद थर्ड पर हम यूज करेंगे लोहा, आयरन।
थर्ड पर हम क्या यूज करेंगे, आयरन। यानी कि लगभग 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच खोज होगी किसकी, लोहे की। जबकि कांस्य युग शुरू होता है 2500 से 1750 और आपका ताम्र हो गया 3000 से 2000 के बीच। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन सीधा बनता है, सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी, तांबे की, उसके बाद कांस्य की। कांस्य कैसे बना सर, जब हमने तांबे में, जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टीन मिला दिया, तब इन तांबे में टीन मिलाने से क्या बनता है, कांस्य बनता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा। उसके बाद ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों ने क्या कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अब पॉइंट ये है कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का साक्ष्य यूपी में कहां से मिला है, तो आप इसमें लिखेंगे उत्तर प्रदेश में साक्ष्य इसके कहां है, तो उत्तर प्रदेश में जो इसके एविडेंस है, साक्ष्य है, इंग्लिश में आप लिखेंगे एविडेंस इन यूपी इज इक्वल टू करके लिखना नंबर 1। सर आपने नाम सुना होगा बागपत, हमारे यहां एक बागपत पड़ता है और बागपत में एक बड़ा गांव पड़ता है। सर यहां से हमें तांबे की खोज के या ताम्रकालीन संस्कृति के क्या मिले, साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा सहारनपुर, या हाँ सहारनपुर लिख लो। आप लोगों ने सहारनपुर में एक जगह सुनी होगी जिसका नाम है सहारनपुर में हुलास, अगर आपने सुना हो तो यहां से हमें संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इसके लिए आपने मेरठ नाम सुना होगा, मेरठ में एक जगह पड़ती है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, सर वहां से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बुलंदशहर, बुलंदशहर, और बुलंदशहर के आगे कुछ जगह आएगी जिनमें आदि ऐतिहासिक काल की खोज होगी, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की खोज होगी। और फिफ्थ में आप लिखना सर मुजफ्फरनगर, 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 राइट। तो यहां से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं सर, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो यूपी के वो क्षेत्र हैं यहां से जहां से हमें तांबे के यानी कि इस संस्कृति के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यानी कि यहाँ के लोग तांबे का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे जो यूपी के इतिहास में पाई गई ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है, उसमें जो लोग थे वो तांबे का इस्तेमाल या तांबे की खोज के साक्ष्य हमें इन जगह से मिले। आई होप आपको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की खोज यूपी में कहां से हुई समझ में आ गई होगी, कहां का, ठीक है जी। तो ये खत्म होता है हमारा ताम्र पाषाण, बस इतना ही था। अब हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य यूपी में कहां से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सेकंड चीज समझते हैं, ताम्र आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो है आदि ऐतिहासिक काल। तो हेडिंग डालेंगे साफ साफ और सुंदर सुंदर सी, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और ये कब से कब तक होगा, तो आप कहोगे सर आप इसका नाम ऐसे रखना, अभी मत रखना, लास्ट में रखेंगे। दरअसल इसी काल की सबसे फेमस जो घटना है ना मेरे भाई, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसके एक अदर नाम भी आते हैं सर, इसी को ही हम सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। दूसरी चीज सर, इसी को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कई सारे नाम हैं इसके, इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि आप इसको कोपर एज लिख सकते हो साथ साथ। और एक नाम और आता है जो सबसे पहला नाम पड़ा था सर, वो था हड़प्पा सभ्यता के नाम से। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे पहले सर ये नाम पड़ा था। तो इस सभ्यता के बारे में जानना है जो कब आई, तो आप कहोगे सर 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच में, ये है सर। डन। देखो हम सभी को जानते हैं या हम सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में हड़प्पा जो शहर है उसकी खोज सबसे पहले हुई थी 1921 में। कहां पर हुई थी, रावी नदी के किनारे लाहौर में। और उसके बाद 1922 में सिंधु नदी के किनारे कराची में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और ऐसे खोज करते करते आज वर्तमान में लगभग 1400 से ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के शहर खोजे जा चुके हैं मेरे भाई, समझ में आया। लगभग 14 से ज्यादा बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। लेकिन हमें तो यह जानना है कि सर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने दक्षिण एशिया की, अगर हम अपने दक्षिण एशिया की बात करें यानी कि अपने साउथ एशिया की बात करें, तो दोस्तों याद रखना साउथ एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता है,
साउथ एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, पहली नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता। भाई हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी डेवलप रही है कि नहीं? तो उसी डेवलप के आधार पर एशिया की सबसे पहली क्या बनती है? नगरीय सभ्यता बनती है। सेकंड पॉइंट दोस्तों आप याद रखना, उत्तर प्रदेश में इसके कौन से साक्ष्य मिलते हैं? तो चलो देखते हैं, हमें फोकस उत्तर प्रदेश पे ही करना है, ठीक है जी। तो उत्तर प्रदेश में इसके कौन कौन से एविडेंस मिलते हैं? तो एक नाम आता है सर मेरठ, सबसे ज्यादा हमारे पास का ही है मेरठ, आप लोग भी कई सारे होंगे यहां से। और मेरठ में एक पड़ता है आलमगीरपुर, मेरठ में एक जगह पड़ती है आलमगीरपुर। दोस्तों खास बात यह है कि मेरठ के आलमगीरपुर में उत्खनन जो किया है, जो उत्खनन किया है, एक्सकेवेशन जो हुआ है, वो किसने किया है सर? तो 1958 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था यज्ञदत्त शर्मा, इन्होंने किया है। और सर इन्होंने यहां से किस चीज के साक्ष्य निकाले हैं? तो यहां से हमें साक्ष्य मिले हैं किस चीज के? तो एक तो आप कहोगे मृत भांड के, यानी कि पॉटरी, एक तो यहां से मृत भांड, एक आपने नाम सुना होगा मन के, बीडीस को बोलते हैं हम मन के, मन के। एक यहां से मिला है सर, मृत भांड हो गया, मन के हो गए, और कटोरे, इन सभी के टुकड़े यहां से मिले हैं, बाउल कह सकते हो आप इसको। इन सभी के हमें यहां से क्या मिले हैं? टुकड़े मिले हैं। इन सभी के हमें यहां से क्या मिले हैं सर? टुकड़े मिले हैं, पीसेस मिले हैं, टुकड़े मिले हैं। और सर कहां से मिले हैं? तो आप कहोगे सर मेरठ के आलमगीरपुर से। तो एक तो यहां से आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं मेरठ के आलमगीरपुर से। इसके अलावा आप लोगों को मैंने अभी पीछे दो नाम और बताए, एक और दो। पहला नाम ये हो जाएगा, पहला साक्ष्य ये, दूसरा साक्ष्य आप लोगों को मैंने पीछे एक नाम बताया बागपत, और बागपत पे भी क्या बताया मैंने? बड़ा गांव। सर यहां से भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा सर एक जगह और पड़ती है जिसका नाम है हुलास, याद रखना हुलास, सर सहारनपुर। यहां से भी हमें आदि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से सिविलाइजेशंस बढ़ती जा रही है, सभ्यता बढ़ती जा रही है, या इस सभ्यता की खोज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नई खोजें हो रही है, नई रिसर्च होती है। अब इसी नए रिसर्च के आधार पर आदि ऐतिहासिक काल के में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य और कहां से मिले हैं? तो अपडेटेड न्यूज है एक तरीके से, यानी कि अभी जो नई खोजी हुई है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिले, तो अपडेट हुआ है। और वो अपडेट वाली जगह कौन सी है वो मैं आपको लिखवाता हूं। सबसे पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट जल्दी से इसका क्या लो? स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं। जल्दी लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया। डन, चलिए। तो भैया अब हम बात करते हैं नई खोजों के आधार पर अपडेट क्या हुआ है। तो देखो भैया मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से, अपडेट नई खोजों के आधार पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब देखो जरा, तो मैं इतना ही रफ करूंगा, ठीक है जी। अब देखो नई खोजों के आधार पर क्या क्या चीजें हुई, तो आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए जो नई खोजें हुई है। ये तो बोर्ड गीला क्यों हो रहा है? नई खोजों के आधार पर, तो आप हेडिंग डालना नई खोजों के अनुसार, नई खोजों के अनुसार क्या हुआ, तो आप ये कह सकते हो अपडेट न्यूज है, ठीक है। ये क्या है? अपडेट न्यूज है। क्या न्यूज है? अब सुनो सर, उत्तर प्रदेश में और जगह मिली है हमें, उत्तर प्रदेश में और जगह मिली है, जैसे सर आपने एक भटपुरा सुना होगा, भटपुरा या फिर मानपुर, ये दोनों जगह सर बुलंदशहर में पड़ती है, बुलंदशहर। सर एक तो यहां से साक्ष्य मिले हैं, एक जगह और पड़ती है सर, आपने सुना होगा मांडी। सर ये मांडी नाम की जगह पड़ती है मुजफ्फरनगर में, ये मांडी नाम की जगह मुजफ्फरनगर में पड़ती है, ठीक है। तो ये दोनों और ये वाले, तो ये वो नए जगह है जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। और वो भी किस चीज के? तो यहां से हमें एक कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान मिला है, ऐसे लिखिए, यहां से हमें एक कब्रिस्तान मिला है, या फिर इसको कब्र ग्रह भी बोल सकते हैं, या कब्र गार भी बोल सकते हैं, कब्र गार। यहां से हमें क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला है, एक शमशान मिला है, शमशान भी लिख सकते हो, फ्यूनल भी लिख सकते हो,
या ब्यूरल भी लिख सकते हो। यहां से हमें क्या मिला, एक शमशान। इसको हम बोलते हैं उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता। पोस्ट यानी कि थोड़ा सा आगे जाने पर, सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़ा आगे जाने पर हमें इन जगह सिंधु घाटी सभ्यता के और साक्ष्य मिलते हैं। तो याद रखो, सुनो ध्यान से, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहां मिलते हैं? तो एक तो मिलता है आपको कहां पर, मेरठ आलमगीरपुर, एक बागपत के बड़ागांव में, एक हुलास सहारनपुर में, एक भटपुरा मानपुर बुलंदशहर में और एक मांडी मुजफ्फरनगर। दैट्स इट दोस्तों। ये था आपका आज का सेशन जिसमें मैंने आपको बताया आदि ऐतिहासिक काल और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहां से मिले। आई होप आपको क्लास समझ में आएगी और आप नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते हुए चलना, और बना भी रहे होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आप सभी लोगों से फिर अगली क्लास में। प्लीज चैनल को क्या करना, कमेंट जरूर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो या ना करो आपकी मर्जी। ठीक है जी, चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।